नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि इस लेक्चर में हम अपने हर्बेरियम शीट्स और बॉटनिकल गार्डन, ड्राई गार्डन्स एंड इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हर्बेरियम शीट या टाइप स्पेसिमेन क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस प्लांट की स्टडी करनी है, तो आपको उस पर्टिकुलर प्लांट का एक टाइप स्पेसिमेन या हर्बेरियम शीट बनाना पड़ता है एंड देन उसको आपको अपने ड्राई गार्डन में या हर्बेरियम में जाकर सबमिट करना पड़ता है। तो वो आपको एक एक्सेशन नंबर देते हैं एंड उसके बेसिस पे ही आप अपनी स्टडी को फर्दर प्रोसीड करते हैं। दिखता कैसा है ये हर्बेरियम शीट? तो ऐसा दिखता है। देखिए, आप जो भी प्लांट की स्टडी करना चाहते हैं उसके सैंपल को ड्राई करके आप इसको इस पे माउंट कर देते हैं और जो भी पॉसिबल क्लासिफिकेशन आपको उसका लगता है आपको उसके यहाँ पे लिखना होता है। ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया हो जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो, क्लासिफाइड हो, तो उस केस में आपको उसका क्लासिफिकेशन लिखना है एंड सबमिट करना है। और ये भी हो सकता है कि आपको जो प्लांट स्टडी करना है वो आपको लग रहा है कि अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया है, अब तक रिपोर्टेड नहीं है, बिल्कुल न्यू स्पीशीज है, तो उस केस में भी आपको अपना स्पेसिमेन इस तरह से बनाकर उसका पॉसिबल क्लासिफिकेशन लिख के आपको हर्बेरियम में सबमिट करना पड़ता है। अब देखिए, जो हर्बेरियम शीट आप सबमिट कर रहे हैं जिसको हम टाइप स्पेसिमेन भी कहते हैं, इसके कई टाइप्स भी हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो है वो है होलो टाइप। जब आप फर्स्ट डिस्क्रिप्शन सबमिट कर रहे हैं हर्बेरियम में, तो आपने जो पहला ओरिजिनल प्लांट पसंद किया है, जो पहला ओरिजिनल प्लांट चूज किया है, उससे आप ट्विग, फ्लावर या जो भी मटेरियल लेकर शीट पे चिपका रहे हैं और जो शीट आपने प्रिपेयर करी है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको हम कहते हैं होलो टाइप। अब सपोज आपने जो होलोटाइप सबमिट किया वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी कारण से, तो आपने सेम ओरिजिनल प्लांट से एक सेकेंड हर्बेरियम शीट बनाई है। आपका प्लांट सेम है, आप वापस उसी जगह पे गए, उसी प्लांट से आपने मटेरियल कलेक्ट किया, पेस्ट किया एंड एक और शीट आपने बना ली, तो उसको हम कहते हैं लेक्टोटाइप। पर्पस क्या था? क्योंकि आपकी होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गई है। अब देखिए, मान लीजिए आपका होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट जिससे आपने मटेरियल कलेक्ट किया था दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। उस केस में आप हर्बेरियम शीट वापस प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे? अब चूंकि ओरिजिनल प्लांट तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप सेम स्पीशीज का अनदर प्लांट पकड़ेंगे और उसके प्लांट मटेरियल को पेस्ट करके एक नई शीट बनाएंगे। तो इस शीट को आप क्या कहेंगे? नियोटाइप। फिर आता है सिन टाइप। अगर आपका होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे न्यू टाइप के केस में हो गए थे, बट इस बार आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी हर्बेरियम शीट बना रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग प्लांट से बना रहे हैं, पर सभी प्लांट्स एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, है ना। मान लीजिए आपने नीम के एक प्लांट का ओरिजिनल प्लांट लेके आपने होलोटाइप बनाया था, बट अब वो जिस प्लांट से आपने मटेरियल लिया था वो प्लांट एंड होलोटाइप यानी वो शीट दोनों डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो उस केस में आप नीम की दूसरे जो प्लांट्स हैं उनसे, हर प्लांट से अलग अलग बहुत सारी शीट्स बना लेंगे, बहुत सारे प्लांट से बहुत सारी शीट, पर नीम के ही होने चाहिए प्लांट, मतलब सेम स्पीशीज के बहुत सारे प्लांट से बहुत सारी शीट अगर आप बना रहे हैं तो उनको हम कहेंगे सिन टाइप। अब देखिए, फिर आता है आइसोटाइप। नाम से ही पता चल रहा है आइसो है मतलब होलोटाइप के जैसा ही है, तो डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप को ही हम क्या कहते हैं? आइसोटाइप। मींस होलोटाइप स्टिल प्रेजेंट है, स्टिल अवेलेबल है, बट आप क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड शीट बना रहे हैं ओरिजिनल प्लांट से। ओरिजिनल प्लांट से आपने पहला फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए जो शीट बनाई वो थी होलोटाइप, बट आपने उसी ओरिजिनल प्लांट से एक और शीट बनाई है सेम टू सेम, तो उसको हम कहेंगे आइसोटाइप। अब देखिए, पैराटाइप क्या है? पैराटाइप में हम बहुत सारी शीट्स बनाते हैं, पर बनाते किससे हैं? तो हम
ओरिजिनल प्लांट के अलावा उसी स्पीशीज के जो अदर प्लांट्स हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं ओरिजिनल प्लांट के कंपैरिजन में, तो हम उनसे शीट्स बनाते हैं पैरेलल स्टडी करने के लिए। सपोज प्लांट 1 है, उसी स्पीशीज के 3-4 प्लांट और हैं, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4 एंड 2, 3, 4 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है प्लांट 1 से, बट ये चारों प्लांट सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बनाएंगे सभी प्लांट से, और इन सभी शीट्स को पैराटाइप कहा जाएगा क्योंकि इनकी पैरेलल स्टडी में ये काम आएगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये सभी प्लांट एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं बट इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं, तो इस तरह की शीट्स को हम कहते हैं पैराटाइप। अब बना क्यों रहे हैं? तो बना इसलिए रहे हैं कि अगर आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं किसी प्लांट पे और वो प्लांट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड क्लासिफाइड है, तो उस केस में आपकी स्टडी तभी वैलिड मानी जाती है जब आप उसका एक हर्बेरियम शीट वहाँ के हर्बेरियम में सबमिट करें, या फिर आप ये क्लेम करते हैं कि ये न्यू स्पीशीज है और मैंने इसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया है, तो उस केस में आपका क्लेम तभी वैलिड माना जाएगा जब आपने उसकी टाइप स्पेसिमेन या हर्बेरियम शीट वहाँ के हर्बेरियम में सबमिट कर रखी है। तो इसीलिए हर्बेरियम शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हर्बेरियम शीट का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब हम ये जानेंगे कि अभी तक जो हम ये ड्राई गार्डन हर्बेरियम शीट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल है क्या, ये ड्राई गार्डन क्या चीज है ना। और इसी के साथ एक टर्म आती है बॉटेनिकल गार्डन। तो ये बॉटेनिकल गार्डन एंड ड्राई गार्डन यानी हर्बेरियम में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं कि ये गार्डन जैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और इनका पर्पस है अलग अलग जगहों की ज्यादा से ज्यादा प्लांट स्पीशीज को एक प्लेस पे लाना। तो ये गार्डन जैसे ही दिखता है बट इसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स को एक जगह पे ग्रो किया जाता है, साथ में उनकी टैगिंग की जाती है, उनका बॉटेनिकल नेम, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये सब उसमें मेंशन किया जाता है। पर्पस क्या है? तो पर्पस है शोकेस करना, पर्पस है स्टडी, रिसर्च, है ना। तो इस तरह की चीज़, एजुकेशनल, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे की जाती है उनको हम कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं और ये जरूरी नहीं कि वो उसी जगह के लिए पर्टिकुलर उसी जगह के हों, लोकल ऐसा नहीं है, बाहर से लाकर भी यहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है ताकि उनको दिखाया जा सके कि यस, इतने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। हर्बेरियम या फिर ड्राई गार्डन्स क्या होते हैं? तो जैसे बॉटेनिकल गार्डन में ग्रीन प्लांट, लिविंग प्लांट्स रहेंगे, हर्बेरियम में या ड्राई गार्डन में ड्राई शीट्स यानी हर्बेरियम शीट्स होंगी। मिलियंस ट्रिलियंस में हर्बेरियम शीट्स स्टोर करके, प्रोटेक्ट करके रखी गई होंगी। मकसद इनका भी यही है, स्टडी, रिसर्च, बट चूंकि मटेरियल ड्राई फॉर्म में है, लिविंग फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको ड्राई गार्डन कहते हैं, इसी को हम हर्बेरियम भी कहते हैं। तो चलिए हम कुछ फेमस बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम एंड इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कौन से हैं? तो देखिए, बॉटेनिकल गार्डन ऑफ पीसा जो इटली में लोकेटेड है, ये भी 1544 में बना। इसी तरह पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन, ये भी इटली में है और ये 1545 में मिला। अगर ये दोनों आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में आते हैं तो आंसर विल बी बॉटेनिकल गार्डन ऑफ पीसा, बट अगर ये नहीं दिया हुआ है तो पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन विल बी दी आंसर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है? तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, यूनाइटेड किंगडम। ये आपको याद करना है। इनके फाउंडर कौन थे? विलियम आइटन, और इन्होंने 1759 में बॉटेनिकल गार्डन स्टैब्लिश किया।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम की जब बात आती है तो इसमें भी आपको दो तरह के डेटा मिल जाते हैं। अगर ओल्ड डेटा की बात करें, कुछ जगहों पे क्या रिपोर्टेड है, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बेरियम, कुछ जगहों पे तो ये रिपोर्ट किया गया है। और कुछ जगहों पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि हर्बेरियम सेंकेनबर्जियनम, जो कि जर्मनी में है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम है आज के टाइम में। तो जैसा भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर दोनों ऑप्शन आपको दिखे तो जर्मनी वाला सेंकेनबर्गियनम वाला हर्बेरियम जो है वो ही आज के टाइम में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम है। ये हर्बेरियम जो है ये सेंकेनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दोनों से रिलेटेड है। अब देखिए, एशियाज लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है, तो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, जिसको हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन भी कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यही एशिया का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। इसके फाउंडर थे रॉबर्ट किड। इन्होंने 1787 में इसको स्टैब्लिश किया था। एशियाज लार्जेस्ट हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे दो तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ बुक्स में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम को एशियाज लार्जेस्ट हर्बेरियम बोला गया, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के अंदर ही ग्रेट बनियन ट्री है, जिसको फाइकस बेंगलेंसिस भी कहते हैं। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे भी इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। इसका अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें ना, इस ग्रेट बनियन ट्री की, तो ये लगभग 486 मीटर का इसका सरकमफेरेंस है। तो देखिए आप कितना बड़ा ये ट्री है। इसी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के अंदर एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अगर हम बॉटनी की फील्ड की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। इसके जो फाउंडर हैं वो है विलियम रॉक्सबर्ग। इन्होंने 1890 में इसको एस्टैब्लिश किया था। अभी जो बीएसआई है इसका मेन एम क्या है, तो ये इंडिया में जो प्लांट का सर्वे है उसका काम करता है। कौन? बीएसआई। कहाँ लोकेटेड है, तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में ही लोकेटेड है, जहां पे ग्रेट बनियन ट्री भी है। कुछ जगहों पे क्या रिपोर्ट होता है कि एशियाज लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन है, तो हर्बेरियम ऑफ बोगोर बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम बोगेरिनस, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, बोगोर, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया में। तो अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो इंडोनेशिया वाला विल बी द आंसर, एंड अगर सिर्फ सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम दिया हुआ है तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखिए नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो लखनऊ में है उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑल्दो ये एशिया की लार्जेस्ट नहीं है बट इंडिया का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। फॉरेस्ट बॉटेनिकल गार्डन की बात करें तो ये देहरादून में लोकेटेड है और इसका मेन पर्पस क्या है, जो फॉरेस्ट बेस्ड स्पीशीज हैं उनका कंजर्वेशन करना। और यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है जिसका नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। आई होप आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। एक और बॉटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, TBGRI। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये नियर तिरुवनंतपुरम है, यानी केरल में है। एंड इसका पर्पस, इसका एम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फ्लोरा। नेक्स्ट जो बॉटेनिकल गार्डन है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो है लॉयड बॉटेनिकल गार्डन। ये दार्जिलिंग में है। ये जो कुछ बॉटेनिकल गार्डन है ये हमारे इंडिया के मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स हैं। इनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है और ये कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस से एसोसिएटेड है जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब जो हम जिन इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं
ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बॉटनी की फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। जैसे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में लोकेटेड है। काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट भी इसको कहते हैं, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसी के अलावा एक पैलियोबॉटनी रिलेटेड भी इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी भी कहते हैं, और ये भी कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। नेक्स्ट वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन क्लासिफिकेशंस के बारे में जो अलग अलग रिसर्चर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया। ये वो फेमस क्लासिफिकेशन थे जिनसे टेक्सोनॉमी को एक वे मिला, एक समझ मिली, और अब हम उसको यूज करके, उन अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस को यूज करके मोर अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं प्लांट किंगडम की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।